वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ जावा स्क्रिप्ट की एक नई क्लास लेकर। जावा स्क्रिप्ट की अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर हमें प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ करना है, यूज़र से कोई वैल्यू मांगनी है तो वो हम कैसे मांगेंगे, और अगर जो भी वैल्यूज़ देता है यूज़र, अगर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है और कोई रिजल्ट इनपुट कराना है, आउटपुट कराना है इनफैक्ट, तो वो हम कैसे कराएंगे। तो आज की ये क्लास उसी की अगली क्लास है। पिछली क्लास में आपको परसेंट वगैरह का यूज़ करना बता चुका हूँ, कैसे आप जो भी यूज़र इनपुट देता है उसे आप एक न्यूमेरिक अंक में, नंबर में कन्वर्ट करके आप उसके साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करा सकते हैं। तो ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आज की इस बेसिकली क्लास में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। वैसे ऑपरेटर्स कई प्रकार के होते हैं, बट जो अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हम उनको पहले देखेंगे। क्या होता है ऑपरेटर, पहले ये जान लेते हैं। कहते हैं जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारे प्रोसेस ऑपरेटर्स द्वारा ही किए जाते हैं। या ऑपरेटर्स निम्नलिखित प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब तक की क्लास में आपने देखा था कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और बाद में हम उसकी वैल्यू को असाइन करते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहला वेरिएबल हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या है एक्चुअल में, यह ऑपरेटर किसी वेरिएबल के लिए वैल्यूज असाइन करने के काम आता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक वेरिएबल है ए, जिसमें हमने एक वैल्यू असाइन की है और वो है 10। तो यहाँ पे जो इज इक्वल टू का सिंबल है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इनफैक्ट इज इक्वल टू का सिंबल ही असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसकी सहायता से आप कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ये हो गया आपका। अगला है यहाँ पर अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अब ये क्या करता है, अगर हम अगले ऑपरेटर की बात करें तो यह ऑपरेटर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, एक वेरिएबल ए है जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है 10। तो यहाँ पे जो इज इक्वल टू का सिंबल होगा, ये होगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही हमने एक और वेरिएबल माना बी, जिसमें हमने फिर से एक और वैल्यू असाइन की है जो कि है 10। यहाँ पर ये इज इक्वल टू का सिंबल इसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करेगा। यानी दो जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, बी और 10, इनके बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया गया है, जिसकी सहायता से वेरिएबल बी को यहाँ पे 10 यानी नंबर 1 असाइन किया गया है। ऐसे एक और वेरिएबल है जिसमें यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करनी है, यानी कि ए और बी का मान अगर हमें पता हो तो हम सी का मान निकाल सकते हैं। ए और बी का योग सी का मान होगा। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है प्लस, इसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर, क्योंकि ये दो संख्याओं के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। मैथमेटिकल में क्या क्या आएगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको करने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। चलिए इतना पहले हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कल की ही फाइल दोबारा से ओपन कर ली है। अगर आपको याद होगा तो हम कल यहीं पे प्रैक्टिकल कर रहे थे। अभी अगर मैं इसको लोड कराऊंगा तो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कल क्या हुआ था, तो यहाँ से मैं जैसे लोड कराऊंगा आप देखेंगे, चूंकि हमने कल प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज देखा था, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स की सहायता से हम 2 नंबर मांग रहे थे। यहाँ पे मैं 50 जैसे ओके करूंगा, फिर दूसरा नंबर 60, और मैं यहां से अगर ओके करता हूं तो -10 आ रहा है। वजह क्या है, यहां पर 2 प्रॉम्प्ट है, ए का मान है और बी का मान है, और जो सी का मान था वो a माइनस बी था। यानी अगर बी का मान बड़ा होगा तो माइनस में आंसर आएगा। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करें, एक्चुअल में ऑपरेटर्स क्या है, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करते ही यहाँ से वैल्यू चली गई। अब देखिए, आपने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप ए की वैल्यू असाइन करते हैं। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे तो आप यूजर से मांगते हैं। तो जैसे यहां से मैं ए इज इक्वल टू 10 लिखता हूं, इसका मतलब यहां पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए ए की वैल्यू असाइन कर दी। एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट की सहायता से ए का मान प्रिंट कराएंगे तो आप आसानी से प्रिंट करा सकते हैं जी। और मैं ऐसे सेव कराऊंगा तो यहां पर आपने देखा 10 आ गया। एक चीज और, अगर आप चाहें तो यहां पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आप न्यूमेरिक अंक ही दें। आप कोई मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, किसी का नाम यानी स्ट्रिंग। डेटा टाइप्स को हम देखेंगे डिटेल में कि एक अगर हमें वेरिएबल में स्टोर कराना है कुछ भी, तो हम कितने तरीके से स्टोर करा सकते हैं, कितने डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ अंक एक नंबर है। अब अगर मैं चाहूं यहाँ पे कोई मैसेज दे सकता हूं, जैसे वेलकम टू एएस ग्रुप, और यहां से मैं सेव कराऊंगा।
तो आपने क्या देखा, मैं प्रिंट ए करा रहा हूं और यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है वेलकम टू एएस ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एएस ग्रुप ही मान है इसका। अब अगर मैं क्या करूं, यहां से मैं आपको एक बार और दिखाता हूं, मैं एंटर प्रेस करता हूं और यहां से मैं फिर से वही सेम चीज करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड देन इसके बाद यहां से ब्रैकेट खोलता हूं, ये दबाता हूं एंड देन मैं फिर से प्रिंट कराता हूं कंट्रोल एस। और आपने देखा यहाँ पे 2 बार आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच में आप देखेंगे लाइन में कोई चेंजेस नहीं है और ना ही स्पेस है। अब सवाल यह आता है कि अगर हमें दोनों के बीच में लाइन लानी हो तो हम क्या करेंगे। मैं आपको इसको नीचे वाले को हटा देता हूं, इसके बाद भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर यहां पे भी आप प्लस फिर से ए करेंगे, यानी 2 ए हो गए आपके, ए प्लस ए। अब ये कोई न्यूमेरिक अंक तो है नहीं कि एक ए दूसरे ए से जुड़ जाएगा। अगर ये ए का मान 5 होता तो 5 + 5 होकर आंसर 10 आ जाता, लेकिन अभी क्या आएगा जरा देखते हैं। जब 2 मैसेजेस को आप एक साथ, यहां पे मैं सेव करूंगा और आपने देखा कोई चेंजेस नहीं है। ये पहला वाला ए है और इसके जस्ट बाद ये अगला वाला ए है। 2 नामों को अगर आप एक जगह पे लिख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों नाम जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के बगल में बैठ जाएंगे। अब जैसे आपको बीच में स्पेस लाना हो तो क्या करेंगे, यहां पे आइए, ठीक है, ये प्लस सिंबल लगा हुआ है। अब इसके जस्ट बाद आप यहां पे एक और प्लस लगा दीजिए और बीच में चले जाइए। बीच में जाने के बाद यहां से मैंने क्या किया, मैंने नोटेड कॉमा ऑन किया, ठीक है ये। और इसके बाद मैं बीच में जाऊंगा। अगर जो आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको पता होगा BR टैग की सहायता से आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां पे क्या किया, एक वेरिएबल में नोटेड कॉमा नहीं लगाते, इसके बाद प्लस किया और यहां पे आपको जो भी मैसेज लिखना था वो लिखते, लेकिन हमने मैसेज नहीं लिखा। उसके जगह पे हम BR टैग का यूज कर रहे हैं लाइन को चेंज करने के लिए, तो सिर्फ ये लाइन को चेंज करेगा और इसके बाद अगला मैसेज आपका आ जाएगा। चलिए मैं आपको सेव करके दिखाता हूं। तब आपने क्या देखा, यहां पे लाइन चेंज हो गई है। तो ऐसे आप BR टैग का यूज कर सकते हैं अगर आपको लाइन को चेंजेस करने हैं तो यहां तक आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। वो वैल्यू कोई एक न्यूमेरिक अंक हो सकती है या फिर अगर आप चाहें तो न्यूमेरिक अंक के स्थान पर वह कोई मैसेज भी हो सकता है। अगर आपको 20 बार या 50 बार वेलकम टू एएस ग्रुप प्रिंट कराना है तो आप सिंपली ए को लिखते चले जाइए और वो आपका प्रिंट होता चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां से मैं इस मैसेज को यहां से कॉपी कर लेता हूं, इतना, Ctrl+C, और इसके बाद मैं यहां पे जाऊंगा और इसको मैं पेस्ट कर देता हूं और मैं इसको कई बार पेस्ट करता हूं। अब हम इसको सेव कराएंगे और देखेंगे तो आपने देखा क्या, यहां पे वो चीजें उतनी बार प्रिंट हो गई हैं। पहली चीज, ये एक मात्र ऑप्शन नहीं है, इसके जगह पे हम चाहें तो हम लूप्स का यूज कर सकते हैं, बट वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लूप का यूज करते कैसे हैं। चलिए अब मैं वापस आ जाता हूं, जैसे हमारा प्रोग्राम था हम इसको वैसा ही कर देते हैं और अब हम देखते हैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर। आपने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से आप वैल्यूज को असाइन करते हैं। अब अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहां से मैं फिलहाल क्या करता हूं, ए के मान को चेंज करता हूं। यहां पे मैं एक वैल्यू असाइन करूंगा, वो एक न्यूमेरिक अंक होगा 50, एंटर प्रेस करूंगा। अगला यहां पे बी कर देता हूं मैं, और बी का यहां पे मैं करता हूं मान लीजिए मान 60, ठीक है। अब यहां पे बी तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, अभी अगर मैं यहां पर दोनों को जोड़ूंगा आपस में तो रिजल्ट नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि बी आपने डिक्लेयर नहीं किया है, यहां पे इसकी वैल्यू असाइन कर दी। आपको वेरिएबल में बनाना तो पड़ेगा, बी एक वेर वेरिएबल है, कॉन्स्ट है या लेट है, तो कुछ बनाइए। तो यहां पे सही तरीका क्या होगा, वेर बी बराबर 60, ठीक है। ये पहले से डिक्लेयर हो चुका था तो आप यहां पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब मैं सी का मान निकालता हूं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर सेम मिस्टेक है, सी को हमने किसी वेरिएबल में नहीं डाला, चलिए हम इसे वेरिएबल में डाल देते हैं। अब हम सी का मान प्रिंट कराएंगे, लेट अस सी क्या होता है। सेव कराते आया 110, ठीक है। ए का मान कितना है 60, बी का सॉरी ए का मान कितना है 50, बी का मान है 60, दोनों को जोड़ेंगे 110 आ जाएगा आपका। तो यहां पे जो ये प्लस सिंबल है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है। यहां पर आप मल्टीप्लाई, तो चलिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो मैं यहां स्टार का यूज करता हूं, अभी मैं सेव करूंगा तो आपने देखा दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और रिजल्ट आपका आ जा रहा है। तो ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जहां पर आप दो या कितने भी वेरिएबल्स हैं, कितने भी नंबर्स हैं, आप उनके बीच में कोई भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। अगला होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, ये दो संख्याओं में रिलेशन बताता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं क्या आएगा फर्क और कैसे आएगा। तो अभी मैं यहां पे क्या करता हूं, वेरिएबल सी लेता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं ए इज
ग्रेटर देन, ये मैंने यहां पे लिखा कि ए जो है वो बी से बड़ा है और जो भी इसका मान आएगा वो हम सी में प्रिंट कराएंगे। चलिए मैं आपको सी का मान प्रिंट करा के दिखाता हूं। तो यहां से मैं लेता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं सी का मान प्रिंट कराऊंगा और मैं सेव कराऊंगा और आपने देखा फॉल्स आया। अब ये एक्चुअल में क्या हुआ, पहले हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें हमने इज इक्वल टू सिंबल का यूज किया। अगला था आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसमें हमने प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी। तीसरा है रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें हम ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, इन सिंबल्स का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन बताते हैं, एक रिश्ता बताते हैं। अब जैसे यहां पे देखिए ए का मान 50 है, बी का मान 60 है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, मैंने कहा ए का मान जो है वो बी के मान से बड़ा है। क्या सच्चाई ऐसी है? ए का मान 50 है, बी का मान 60 है, मतलब ऐसा तो है नहीं। तो आंसर क्या आया इसका, फॉल्स। अब अगर मैं इसका मान बड़ा कर दूं, जैसे मैं मान लीजिए इसका मान देता हूं 70 और अब सेव करता हूं, तो यहां पे ट्रू आया। इसका मतलब ए का मान बी के मान से बड़ा है। अब जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है वो वैल्यू इसमें असाइन हो जा रही है। तो यहां पे रिजल्ट जो आएगा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। रिलेशन या तो सही है या तो सही नहीं है। तो जो भी अगर सही होगा तो ट्रू और अगर गलत होगा तो फॉल्स। तो आई होप कि आपने जरूर बचपन में अगर आपने मैथ्स की क्लास ली होगी तो आपने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू का यूज किया होगा। ये क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स में, दो संख्याओं के बीच में एक रिश्ता बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। इनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। चलिए अगला हम देखते हैं। तो अभी तक आपको पहला जिसमें हमने कहा असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा जिसमें हमने देखा मैथमेटिकल ऑपरेटर, तीसरा जिसमें हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर। अब अगर हम अगले ऑपरेटर की बात करें, अगला है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये एक्चुअल में कैसे काम करता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पहले यहां पर ए का मान 10 है, ठीक है, और फिर हमने किया ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस और मैं ए का मान प्रिंट करा रहा हूं। तो क्या रहा, 11। अगर आपको यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसमें अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। आपको 2 बार प्लस प्लस सिंबल का यूज करना है, दैट इज इट। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सेम चीज है। तो यहां से सबसे पहले मैं इस पूरे मैटर को हटा देता हूं। अब यहां पे ए का मान हमारे पास 70 है, 70। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस यहां से। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की सहायता से ए का मान ही प्रिंट कराऊंगा। लेट अस सी कि क्या आता है। मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो यहां पे आया। अभी क्या हुआ है, जो ए का मान है वो 70 है और यहां पे ए का मान 70 ही आया है, जबकि ए का मान हमारे इंक्रीमेंट होना चाहिए था ए प्लस प्लस। एक बार दोबारा से देखेंगे। आई गेस आई हैव चेंज द नंबर। मैं यहां से प्लस प्लस ए करता हूं, सेव करता हूं, तो सिंबल थोड़ा उल्टा हो गया था, बाकी और कुछ भी नहीं है। जो प्लस प्लस के सिंबल होंगे वो हमें पहले लगाने हैं, इससे पहले। अगर आप इसका उल्टा कर देंगे माइनस माइनस तो वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल, यहां से मैं 2 बार माइनस करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेन ए है उसमें एक माइनस कर दिया जाएगा, एक वैल्यू। मैं सेव करता हूं और आपने देखा 69। तो यहां पे जो एक वेरिएबल था ए, जिसमें आपने एक वैल्यू असाइन की 70 और बाद में आपने कहा कि उसमें डिक्रीमेंट होना है, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट होना है। अगर आप प्लस प्लस लगाएंगे तो मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स का जावास्क्रिप्ट में। अभी तक हमने बेसिकली जो 4 देख लिए हैं ऑपरेटर्स, कौन कौन से थे। पहला आपका असाइनमेंट था, दूसरा मैथमेटिकल है, तीसरा रिलेशनल ऑपरेटर मैंने आपको बताया, चौथा मैंने आपको बताया कि आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास फिलहाल थोड़ी बड़ी हो रही है, आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। अगली क्लास में हम देखेंगे कुछ और ऑपरेटर्स को और देखेंगे हम उनका यूज करते कैसे हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखने में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।